वेलकम टू एस एकेडमी। बीपीएससी 66 प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन आपके मिक्स लिए गए हैं जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। सुबह 10 बजे डेली आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। 30 क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय दर्शन प्रणाली के बारे में सही है। और ये एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ए एंड बी, यानी ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें से किसने रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्ति किया था और इस आयोग का नाम क्या है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बी.आर. अम्बेडकर द्वारा गठित नहीं है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जीरो क्लब। बल्कि यहाँ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दलित वर्ग संस्था, समाज समता संघ और पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। ये तीनों बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी थी। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी जयपुर। जयपुर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की विशेषताओं से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दें। और इसमें 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका 4 ऑप्शंस में से ऑप्शन सी यानी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। और इसमें सही कथन के बारे में पूछा गया था कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। और ये ज्योग्राफी से लिया गया है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, किशनगंगा नदी किस राज्य से होकर बहती है। किशनगंगा नदी ये किस राज्य से होकर बहती है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सतलज। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध। और ये किस राज्य में स्थित है इसको आप कमेंट करके बताएं। और साथ ही बताएं कि ये हमारा प्रयास जो कि बीपीएससी एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, ये आपको कैसा लग रहा है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जो वीडियो अपलोड होता है उसको आप देख सकें। पुणे शहर किस नदी के किनारे स्थित है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मूथा। अगला क्वेश्चन है,
दुग्ध उत्पादन देशों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? और ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से लिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला भारत, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा चीन और चौथा रूस। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दूध की रानी की उपमा बकरी की किस नस्ल को दी गई है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सानेन। सानेन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम क्या है? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी हेल्स्टीन फ्रीजियन। हेल्स्टीन फ्रीजियन सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है और ये एक नस्ल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार के तहत एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना दूध लेने की सलाह दी गई है? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी 226 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री के बारे में सही है? और ये क्वेश्चन पॉलिटी से लिया गया है और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ऐसा कथन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगा? और ये किस संशोधन से लिया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी 51वां संशोधन। 51वां संशोधन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में गलत है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 42वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग में 4 भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। ये स्टेटमेंट गलत है जबकि बाकी 3 जो कथन है सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आपातकाल के बारे में ठीक है? यानी इमरजेंसी के रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभी तक प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं किया गया है। ये एक स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? और ये क्वेश्चन साइंस से लिया गया है, विज्ञान से अब हम अगला प्रश्न करेंगे और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी फैराडे, जो कि गैसों का प्रसार करती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कोपरनिकस ने इस बात की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरगोविंद खुराना ने कृत्रिम जीन का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किया था लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और ये किस जगह से लिया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी ओप्रेन ने। ओप्रेन ने ऐसा प्रतिपादित किया था कि जीवन के रासायनिक विकास होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति इमरान खान ने पाकिस्तान की सुरक्षा समिति के साथ की गई बैठक में यह निर्णय लिया है और इसके साथ ही इस मसले को संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद में उठाने का फैसला किया गया है। भारत के राजदूत अजय बिसारिया को भी समन जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने यह कदम उठाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे इस वर्ष वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। उन्हें उनका वीरता प्रदर्शन करने के लिए वीर चक्र पदक से सम्मानित किया जाएगा और उनके अतिरिक्त बालाकोट एयर स्ट्राइक में शामिल मिराज 2000 लड़ाकू विमान के पायलटों को भी वायुसेना पदक से सम्मानित किया जा सकता है। मिराज 2000 के लड़ाकू विमानों की सहायता से पायलटों ने बालाकोट में स्थित जैश-ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया था, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा पाकिस्तानी डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी एमडी और एमएस की मान्यता रद्द करके उन्हें देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया है? और इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब द्वारा पाकिस्तान के डॉक्टरों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की मान्यता प्राप्त समाप्त कर दी गई है और इन डॉक्टरों को देश छोड़ने की बात कही गई है और यदि वे आदेश नहीं मानेंगे तो उन्हें जबरन उनके देश भेज दिया जाएगा। सऊदी सरकार के इस फैसले से वहां कार्यरत सैकड़ों पाकिस्तानी डॉक्टर के प्रभावित होने की यहाँ पे आशा जताई जा रही है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट था जिसमें हम लोग 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।